हाई एवरीवन, सो इट्स माय डे 4th ऑफ DSA प्रेपरेशन एंड आज के दिन मैंने स्ट्राइवर की सीरीज से रिकर्जन बेसिक्स जो आई थिंक लेक्चर नंबर 4 है, मैंने उनसे वो सारी चीज़ें पढ़ी। तो स्ट्राइवर का बहुत ही प्यारा सा वीडियो है रिकर्जन पे, तो बहुत अच्छे से उन्होंने जो बेसिक चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा डीप में ना जाके, मतलब इतनी अच्छे से डीप पे भी गए हैं बट इतना भी बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया कि टाइम वेस्ट हो। मतलब उस 20 to 25 मिनट्स के वीडियो में आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि रिकर्जन होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होते हैं जिससे कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैंने रिकर्जन पढ़ा कि रिकर्जन क्या होता है। मुझे ये सब पता था बट मैंने रिवीजन के तौर पे पढ़ लिया, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। आप लोग थोड़ा ज्यादा टाइम देना और रिकर्जन पे 1 वीक देना। मैंने रिकर्जन ऑलरेडी बहुत सारे लिंक लिस्ट और स्टैकिंग क्यू से कर रखा है, तो मुझे आता है रिकर्जन ट्री ग्राफ तक मैं पहुंच चुकी हूँ DSA में, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं इसलिए डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज रिकर्जन पे 1 वीक देना, जल्दीबाजी मत करना, एक एक चीज समझना, जैसे कि कॉल स्टैक क्या होता है, रिकर्जन ट्री क्या होता है, स्टैक ओवरफ्लो और सेगमेंटेशन फॉल्ट कब आता है, बेस केसेस क्या होते हैं और बेस केसेस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और रिकर्जन का कहाँ यूज़ होता है और मेन बेस केस हमें किस ट्रिक से करना है। तो पहली बात तो आप रिकर्जन को समझो अच्छे से, मतलब प्रॉपरली अपने क्वेश्चंस का आंसर दो, ठीक है। फिर उसके बाद जाके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो स्ट्राइवर ने बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चंस, टोटल 8 क्वेश्चंस बेसिक वाले लेक्चर में पढ़ाए हैं, तो वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं कि मतलब वो क्वेश्चंस अगर आप करोगे स्ट्राइवर की शीट से, स्ट्राइवर के वीडियो से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे टॉपिक्स। ठीक है, तो वैसे बता दूँ तो रिकर्जन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के जितने भी हाई लेवल टॉपिक्स होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें रिकर्जन एक बेस होता है। तो अगर आपको रिकर्जन आएगा तो आप कुछ एडवांस टॉपिक हैं वो आपके लिए इजी रहेगा। और रिकर्जन इंटरनली स्टैक यूज़ करता है, तो इस वजह से आपको थोड़ा इंटरनल मेमोरी में क्या क्या आपको दिक्कत आ सकती है, आप मेमोरी मैनेजमेंट सीख जाओगे अगर आप रिकर्जन प्रॉपरली कर रहे हो। और हमारा रिकर्जन बेस केस ये सारी चीज़ें क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज़्यादा, मतलब आपको ना उस लेवल तक पढ़ना है, आप मेमोरी लेवल तक पढ़ो। ठीक है, आपको थ्योरी में इतना ही घुसना है कि आप मतलब कोड ऐसा करो कि आपका सिस्टम हैंग ना हो जाए। ठीक है, सेगमेंटेशन फॉल्ट यही होता है जब। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मत भूलना। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करो। और बहुत ज़्यादा आगे भागने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि यार ये कैसे होगा या आगे कैसे होगा। अभी हम एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, प्रोग्रेस होना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टेप्स लेते जाएंगे। फिर अभी लीड कोड का भी टाइम आएगा तो लीड कोड पे भी हम करेंगे। तो पहले मैं लीड कोड करती थी ना, तो मेरे पास एक ऐसा एक्सटेंशन था, मतलब क्या होता था कि जैसे ही लीड कोड पे कोई सक्सेसफुल कोड पुश हुआ, ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन मैंने जो अच्छे से रन कर लिया, तो क्या होता था कि जब मैं जैसे ही सबमिट कर दी थी और अगर वो ग्रीन टिक आ गया है उसमें, तो उसका कोड विद क्वेश्चन और विद टेस्ट केस पूरी तरीके से गिटहब पे पुश हो जाता था। ठीक है, तो मैं वो सारी चीज़ें भी बताऊंगी, तो इससे ये होगा कि आपका कोड भी कहीं नहीं जाएगा और आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहोगे कि यार अच्छा चलो मेरा कोड भी बच रहा है, ठीक, कोड भी कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। तो इससे काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, हम अपने प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं। एंड इफ़ एनी रिक्रूटर विजिट्स योर गिटहब प्रोफाइल तो दे विल गेट टू नो कि हाँ इस लेवल की कोडिंग आप करते हो और ये आपके कोड्स हैं। तो इसीलिए हर चीज़ को बैलेंस आउट करना है आपको, बहुत जल्दी भागना नहीं है। अभी हमारे पास 6 मंथ्स हैं एंड ट्रस्ट मी 6 मंथ्स आर इनफ। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर पर डे भी आप 70% 30% भी प्रोग्रेस कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल भी सेल्फ डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बी पॉजिटिव, आप कर सकते हो। और अगर आप DSA कर रहे हो, आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, आप जॉब कर रहे हो, फिर भी आपको DSA नहीं आता, तो लोग आपको 10 बार बोलेंगे कि यार DSA क्यों कर रहे हो, जॉब तो लग गई है, या जॉब नहीं लगी तो DSA कैसे होगा। तो प्लीज़ उनकी नेगेटिव बातों में मत जाना, क्योंकि लोग ना आपकी प्रोग्रेस को नहीं देख सकते। और हाँ, जिसने वो राह चली नहीं तो वो आपको कैसे बताएगा कि वो टफ है या ईजी है ना। तो आपको उनकी बातें नहीं सुननी है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और मेहनत करनी है। चलो ठीक है, फिर कल पढ़ते हैं हैश मैप, और चलो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप कोडिंग।